हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त ही होंगे। और क्या कह सकती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्लॉग अपने पूरे डेली रूटीन का। जो मैं घर में डेली करती हूँ वो मैं इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। और वैसे तो क्या बताऊँ मैं आपको अपने बारे में, फ़िलहाल कुछ खास नहीं है बताने के लिए। और मेरा फेस देखने के लिए तो नया ही होगा आप सबके लिए, क्योंकि यूट्यूब पे मैं पहली बार वीडियो बना रही हूँ। शॉर्ट्स मैंने बहुत डाले हैं पर लॉन्ग वीडियो आज पहली बार बना रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और इस ब्लॉग में आप देखिए मैं डेली क्या क्या करती हूँ। और ज़्यादा कुछ तो बताने के लायक है नहीं। आप बस इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सुबह उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना रूम साफ़ किया। ये देखिए दोनों बच्चे कैसे खेल रहे हैं। इनको मैंने फ्रेश करके मंजन करा दिया है और दूसरी तरफ मैंने बाहर वाला बिस्तर भी साफ़ कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि पापा उठ चुके हैं, बाहर हाथ सेक रहे हैं। पापा मांग रहे थे गाय के लिए पानी और बाल्टी। पानी गर्म करके दिया और बाल्टी दे दी। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद ही मैं नाश्ता बनाऊंगी बच्चों के लिए। ये देखिए मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और थोड़ा सा मेकअप कर लिया है ताकि वीडियो में अच्छे से दिखें। और एक तरफ मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी आलू का पराठा बनाइए आज मम्मा। तो मैंने सोचा आज ठंड भी है, पराठा खाएंगे तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बच्चों के लिए पराठा देती नहीं हूँ। रूम में आके देखा तो बच्चे अपने आप रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है और किचन का काम भी थोड़ा लेट हो गया है। तो मैंने सोचा बच्चों को रेडी करने में देर ना हो जाए। बच्चे तो मेरे इतने एक्सपर्ट हैं कि अपने आप ही रेडी हो रहे हैं। ये आलू को मैंने उबाल के मैश करके रख दिया, एक तरफ लगा दिया आटा। ये मैं कैमरा सेट कर रही हूँ, अपने आप को भी थोड़ा देख लिया कि अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। ये देखिए मैंने अच्छे से पराठा तैयार कर दिया है आलू भर के, और ये तेल लगा के मैंने पराठा तैयार कर दिया है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत देर हो रही है और उनके लिए पहला पराठा बना के नाश्ता देने जा रही हूँ। ये लगा दिया है मैंने दोनों का नाश्ता, क्योंकि छोटे वाले को दूध में मलाई डाल के ही पीना पसंद है, तो मैंने उसके लिए मलाई डाल दी है। बड़े वाले को नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद करता है बिल्कुल भी दूध भी मलाई, इसीलिए वो पतला होते जा रहा है। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये शरीर में हेल्थी कब होगा। वैसे तो हम सब लोग ही पतले हैं घर में, मैं मेरे बच्चे, फिर भी थोड़ी कोशिश करती हूँ बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाने की। यहाँ चले गए हैं फाइनली बच्चे स्कूल। डेली मैं छोड़ने जाती हूँ, आज मैं नाश्ता करने के लिए और घर का काम करने के लिए पापा को नाश्ता देने के लिए लेट हो गई। तो मैंने पड़ोस वाले बच्चे से कह दिया कि इन दोनों को छोड़ाओ, तो वो वैन तक छोड़ने गए हैं, पास में ही है। तो फाइनली मैंने भी नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर हाथ को सेक रही थी, तो ये देखिए मेरी बिल्ली आके कैसे बैठी हुई है और ये मुझे ऐसे ही परेशान करती है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वो साथ साथ ही चलती है। तो अब हम चलते हैं किचन में, क्योंकि बच्चों को जाने के बाद, उनको नाश्ता बनाने के बाद बहुत काम हो जाता है घर में और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के चक्कर में सारा सामान इधर से इधर फैल जाता है। तो मैं सबसे पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ। किचन को साफ़ करने के बाद बहुत बर्तन हो गए हैं, वो भी साफ़ करने हैं। अच्छे से किचन साफ़ हो जाता है ना तो आधी टेंशन हमारी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हाँ, घर में जो बचा है काम वो करना पड़ता है। किचन साफ़ हो गया और बर्तन मैं बाहर धोती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन किचन में धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी कभार हो जाता है जो धोना पड़ता है। ये देखिए मेरी ब्राउनी कैसे खेल रही है गुब्बारे से। अरे ये देखिए, इसको लग रहा है ये पता नहीं क्या चीज़ है, हाथ उसे मारी जा रही है, खेली जा रही है। कितना अच्छा लगता है। सारे बच्चे चले जाते हैं पर एक ये बच्चा है ना, ये घर में, इसके रहने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। खेलती रहती है, मन को बहलाती रहती है। और यहाँ मेरा किचन साफ़ हो चुका है। मैं लगा रही हूँ पोछा। यहाँ मैं लगे हाथ पहले घर का ही काम निपटाती हूँ। बच्चों के जाने के बाद घर का काम निपट जाता है, तो आधे काम मेरे वैसे बचते हैं गाय के, वो मैं बाद में निपटाती हूँ। पहले किचन मेरा देखिए साफ़ मैंने कर दिया है, सारे बर्तन लगा दिए हैं और पोछा भी मैंने लगा दिया है, पूरा साफ़ कर दिया चकाचक। ये देखिए बाहर फिर भी कितना कोहरा हो रहा है। टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, फिर भी 11:30 हो चुके हैं, फिर भी कितना कोहरा हो रहा है। घर का काम मैंने निपटा लिया। अब मैं जा रही हूँ गाय वाले में। तो
तो ये देखिए मैं गाय वाले में आ चुकी हूँ। पहले इनके छांटी वगैरह डालना है, इनकी नाद करनी है, इनकी सफाई करनी है, बहुत सारा काम। घर का काम होने के बाद ये काम भी बहुत सारा हो जाता है। और यहाँ देखिए ये मेरी ब्राउनी मेरे पीछे ही पीछे चलती है, इसको पता नहीं क्या लगता है कि मैं कहीं से छोड़ के ना चली जाऊँ। और अब देखिए मैंने गोबर उठा लिया है सारा, मैं गोबर सारा इकट्ठा करके रखूँगी। फिर भी मेरी ब्राउनी मेरे साथ ही साथ रहती है, इसको एक पल भी मेरे से दूर रहना बिल्कुल गवारा नहीं है। ये साथ ही साथ रहेगी, जहाँ जहाँ मेरे कदम चलेंगे वहीं वहीं चलेगी। जैसे ही सुबह मैं उठती हूँ, ज़मीन पे मेरा पैर रखा जाता है, उससे पहले इसकी आवाज़ आ जाती है कि मुझे दूध चाहिए। भूखी हो जाती है तो छोटा बच्चा ही ना, हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मुझ पे ही ट्रस्ट करती है, मुझ पे ही विश्वास करती है। ये सोचती है कि यही दूध देगी, यही खाना देगी। सारा बच्चों के साथ साथ इस छोटे बच्चे का भी मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ता है, टाइम टू टाइम दूध देना पड़ता है, नहीं तो ये रोने लग जाती है, बच्चों जैसे मांगने लग जाती है। बच्चों को एक बार को मैं थोड़ा देर कर सकती हूँ परहेज़ के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटी है और इसका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये मेरे ही वजह से इस घर में पल रही है। चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी एक बिल्ली ले आओ। बिल्ली के रहने से चूहे बिल्कुल भी घर में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे गाँव का इलाका है ना, गांव में गेहूं की वजह से चूहे बहुत आते हैं। चूहे होने से घर में इतने कपड़ों की बर्बादी होती है। एक बार नए बच्चों के कपड़े नए ला के रखे थे, दूसरे ही दिन चूहों ने काट दिए। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, नए कपड़े एक भी बार बच्चे पहन नहीं पाए और चूहों ने काट दिए। इसी गुस्से में मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मैं बिल्कुल भी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं कि बच्चों के नए कपड़े काट रहे हैं, तो इसलिए बिल्ली लेके आओ। तो पड़ोस का एक लड़का बिल्ली लेके आया, और इतनी समझदार बिल्ली है ये कि किसी चीज़ में मुंह नहीं डालेगी, और इसे डांट दो तो दूर हट जाती है, पर गुस्सा करती है क्योंकि मैं कभी कभार इसे मार देती हूँ और बिस्तर पे आके बैठ जाती है तो मारना पड़ता है। कोई मेहमान आके बैठेगा और ये देखेगा कि ये बिल्ली कितनी गंदी है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए मुझे डांटना मारना पड़ता है, ताकि बचपन से आदत इसकी डर की हो जाएगी तो बड़े होके ये आदत इसकी सुधरी रहेगी। ये देखिए मैंने गैया की नाद भी कर दी है, बातों बातों में पता ही नहीं लगा कि कहाँ कितना काम हो गया है। यहाँ गैया की नाद करने के बाद उसे मैंने थोड़ी पालिश डाली ताकि वो अच्छे से खा लेती है। गाय हमारी बहुत गंदी हो रही थी, क्योंकि गाय धोने का काम मेरा नहीं है, मैं सिर्फ नाद वगैरह कर देती हूँ, पानी पिला देती हूँ और थोड़ा बहुत सफाई कर देती हूँ। गाय का काम तो पापा ससुर करते हैं मेरे। वो आजकल ठेली का सामान ठेली करना पड़ रहा है ना, चाउमीन मोमो की ठेली, वही तैयार करने में उनका टाइम हो जाता है, उसको लेके जाते हैं, तो कभी कभार मुझे गाय का देखना पड़ता है। और मम्मी मेरी है नहीं, सासू माँ वो कहीं गई हुई हैं, अपनी लड़की के घर गई हुई हैं, मेरे हस्बैंड भी साथ में गए हैं, तो इसलिए मुझे गाय का काम करना पड़ रहा है। कभी कभार मैं गाय का काम कर देती हूँ, और इतना फोर्स भी नहीं है, वो लोग कहते नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर देती हूँ, क्योंकि गौ सेवा करनी बहुत अच्छी बात होती है। गौ को खाना खिलाना अच्छी बात होती है। बाहर हमारे खेत में घास हो चुकी है गाय के लिए, और थोड़ी थोड़ी हुई है, इसलिए हम काट भी नहीं सकते, इसलिए भूसा खिलाना पड़ता है। तो चलिए, तो फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है और बच्चों के भी आने का टाइम हो चुका है। बच्चे भी आने वाले हैं, उन्हें लेने जाना पड़ेगा वैन तक, और वो मेरा इंतज़ार करेंगे कि मम्मा आई नहीं, क्योंकि सुबह भी मैं छोड़ने गई नहीं हूँ, और वो मेरा इंतज़ार करके वहीं खड़े रहेंगे कि मम्मा कब आएंगी मुझे लेने के लिए। और उन्हें लेने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, और घर में और भी बहुत काम होते हैं जिन्हें करने में बहुत समय लग जाता है। फ़िलहाल अभी तो मैं थोड़ा सा खाली हूँ, उसके बाद थोड़ा व्यस्त हो जाऊँगी। बच्चों को खाना खिलाना है, और उन्हें पढ़ाई भी करानी पड़ती है, थोड़ी देर लेटाना पड़ता है, सुला देती हूँ थोड़ी देर, बाहर ना जाएं, क्योंकि माहौल आजकल का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बच्चों को खाली छोड़ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आए दिन नए केस आ रहे हैं बच्चों के प्रति, बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है बच्चों को बाहर भेजने में, इसलिए मैं अंदर ही रहती हूँ। उनके चक्कर में मैं भी नहीं सोती हूँ दिन में, जब वो सो जाते हैं तो थोड़ी देर मैं भी लेट लेती हूँ, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, कोई उठा के ले गया तो कहाँ ढूंढूंगी। और मैं वैसे भी घर पे अकेली हूँ, मम्मी है नहीं। मम्मी होती हैं थोड़ी देर बाहर बैठी रहती हैं, तो मैं बच्चों को छोड़ देती हूँ बेफिक्र, थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ। और अगर मम्मी घर में नहीं होती हैं तो मैं बिल्कुल भी बच्चों को बाहर नहीं छोड़ती हूँ, घर में ही कह देती हूँ घर में ही साइकिल चलाओ, भला ही घर गंदा हो जाए फिर भी घर में ही रहने देती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बच्चों को बाहर भेजना।
और बच्चे आएंगे, थोड़ी देर लिटा के उन्हें खाना खिला दूँगी और उसके बाद 4 बजे से मैं उन्हें पढ़ाई कराऊँगी, फिर वही शाम का खाना बनाऊँगी और फिर वही रात हो जाती है। रात को बच्चों को सुलाने के बाद ब्लॉग बस यही एंडिंग हो जाता है। पूरे दिन में क्या होता है, यही काम होता है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि कैसा ब्लॉग लगा मेरा। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए और मुझे कितना अपने आप को बदलना चाहिए, कैसे कैसे वीडियो बनानी चाहिए। मुझे कुछ नहीं आता है। आप सब अगर हम मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं कोशिश करके आगे बढ़ जाऊँ। आप सबके प्यार सपोर्ट से ही मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि गांव के इलाके में ज़्यादा औरतों को निकलने का वो परमिशन नहीं होता है। थोड़ा बहुत घर बैठे ही जो कर लो, इतना परमिशन नहीं होता है, आप सब तो जानते ही हैं। हालांकि आजकल इतना कुछ बदल गया है, फिर भी कहीं कहीं है सोच सबकी, नहीं करने देते हैं कुछ। और भी मेरा काम है, सिलाई का काम है, वो सिलाई वगैरह जो मैं करती हूँ मैं आगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताती रहूँगी। आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ भाई बहनों, और मुझे आगे से आगे बढ़ाइए। और जो मेरी कमी है मुझे कमी बताइए, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्या अपने अंदर बदलाव ला सकती हूँ। जो भी बदलाव आप जो कहेंगे उस हिसाब से मैं बदलाव लाऊंगी। और आप अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे आगे बढ़ने की थोड़ा शक्ति मिलेगी। मैं क्या बदलाव कर सकती हूँ वो सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और आप सब मेरी वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताइएगा। और थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। फ़िलहाल आप, मुझे पता है आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरा पहला ही ब्लॉग है और ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है, ना मुझे इतना बोलना आता है। जो भी मैं हूँ मेरा रियल है, मैं कोई फेक वगैरह नहीं हूँ। मेरे ब्लॉग में जो भी दिखेगा वो रियल है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।